मोछ वाले मुख्यमंत्री को गाली देने वाले उनकी जमानत जब्त लेकिन होनी। अब तो हर जाति दल भावना से ऊपर उठ के मोकामा के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए मोकामा में कमल खिल चुका है। सिर्फ अपना विकास किए, मॉल बनाए और कल कह रहे थे अखबार में, मैंने पिछले साल 2-3 साल पीछे कि मॉल में हिस्सा मांगते हैं लालू यादव। क्या मॉल में हिस्सा आपने दे दिया? इसलिए उनके पैर में गिर के आपने टिकट ले लिया। मोकामा बाजार के ठीक निकट बीजेपी का कार्यालय है और उसी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है। देखिए अंदर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से सोनम देवी को जीत दिलाया जाए। इसको लेकर तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से क्षेत्रों में निकल रहे हैं और किन जगहों पर बीजेपी के वोटर जो है नहीं बन पाए हैं उन जगहों पर भी बनने की जो रणनीति है यहाँ से तय हो रही है। तमाम जो नेता हैं अभी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से राजनीतिक माहौल चल रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी, जिस दिन मिल गया टिकट सोनम देवी को कमल के निशान का छाप, उसी दिन हम लोग मोकामा से अजय बहुमत से चुनाव जीत गए। अब सिर्फ औपचारिक बची हुई है कि 3 तारीख को मतदान होगा और 6 तारीख की गिनती होगा और अगला कैंडिडेट जो हैं मोछ वाले मुख्यमंत्री को गाली देने वाले उनकी जमानत जब्त होनी। लेकिन अब तो वो भी उन्हीं के साथ चले गए हैं। 2 चाचा भतीजे की जोड़ी बन गई है और उपचुनाव भी तो हो रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ कोई जातीय समीकरण और पार्टी बेसिस कोई चर्चे नहीं है। आप किसी जाति धर्म के बीच जाइएगा ना, चाहे मुस्लिम हो, वो अति पिछड़ा हो या सवर्ण हो, हर जाति दल भावना से ऊपर उठ के मोकामा के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए मोकामा में कमल खिल चुका है। और इसकी नींव 14 अक्टूबर 2017 को मोकामा के टाल जो बगल का इलाका है बाईपास में, उन्होंने उसी दिन रख दिया था। और कार्यकर्ताओं जो समझदार कार्यकर्ता थे वो उसी दिन समझ गए कि मोकामा में अब चुनाव कमल लड़ेगी और लगातार अब यहाँ से कमल चुनाव जीतते रहेगी। अनंत सिंह के यहाँ जरूरी नहीं है, उनके पास 17 साल में सिर्फ यही किया है कि कभी लालू यादव से को गाली देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कभी जीतन राम मांझी को गाली देते हैं, कभी नीतीश कुमार को गाली देते हैं। इससे लोग उब चुका है, उनको काम करने का कोई जरूरत नहीं, सगर कीचड़ बना दिए हैं। अगर कीचड़ को देखना हो तो बड़ापुर पंचायत में चले जाइए, काली स्थान एक जगह है, माता काली बहुत नामी गरामी है, और उसके अंदर गांव घुस जाइएगा, वहां लगभग 2500 के आसपास वोटर है। आज तक अनंत सिंह और रेलवे स्टेशन भी जाता है, टाल का इलाका भी जाता है। इस 17 साल में उस रोड को कीचड़ ही कीचड़ बना दिया और उसमें जीने के लिए मजबूर है लोग। और वो कहते हैं कि विकास का हम गंगा बगा दिया। सिर्फ अपना विकास किए, मॉल बनाए और कल कह रहे थे अखबार में, मैंने पिछले साल 2-3 साल पीछे कि मॉल में हिस्सा मांगते हैं लालू यादव। क्या मॉल में हिस्सा आपने दे दिया? इसलिए उनके पैर में गिर के आपने टिकट ले लिया। किस आप कहते थे कि मां बहनों के सम्मान में छोटे सरकार खड़ा है। जिस लालू यादव के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा उनके पैर में क्यों गिर गए? इसलिए गिर गए कि अनंत सिंह को पता है कि अब जो हम निर्दलीय लड़ेंगे तो 10,000 भी नहीं पहुंचेंगे। 1000 के 9,999 पर रुकने वाले थे। इसलिए उन्होंने वेट करके पैर पकड़ के और कुछ जो दक्षिणा लगता है आरजेडी में, वो दक्षिणा दे के तब टिकट लेके आई है लीलम देवी। और पत्नी चुनाव, लीलम देवी लोकसभा में भी कहती थी कि हम चुनाव जीत रहे थे। उनके कई समर्थक हमसे बात करते थे कि मोकामा में हम लोग 50,000 से लीड कर रहे हैं, बाढ़ में 50,000 से लीड कर रहे हैं, अजय बहुमत से MP का चुनाव जीत रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ललन बाबू ने ऐसी धूल चटाई जो लोकसभा से उतर के अब विधानसभा आई है, और विधानसभा में भी ऐसा धूल चटाएंगे कि लदमे में जाकर रहेंगे।
ये स्वाभाविक चुनाव नहीं है, ये थोपा गया चुनाव है। और थोपा क्यों गया, ये मोकामा का बच्चा बच्चा जानता है। जो कल तक आपके विधायक थे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, अदालत तो उसको अयोग्य साबित कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जिनको अयोग्य साबित किया गया और जो उनके खिलाफ मुकदमा किया, आज दोनों एक साथ खड़ा है। और एक तरफ कौन है, मोकामा की जनता, जिस पर यह चुनाव थोपा गया। तो यह चुनाव मोकामा की जनता का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और जो उसका एनडीए का गठबंधन है, उसका एक एक कार्यकर्ता मोकामा की जनता के साथ खड़ी है। यह चुनाव मोकामा की जनता और एक तरफ जो नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद का जो महागठबंधन जिसको कहते हैं, अनंत सिंह कहते हैं, जो अंतर विरोध से घिरा हुआ है, एक दूसरे में कहीं तालमेल नहीं है, विसंगति से भरा हुआ है। और उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, किसी भी तरह से समीकरण का राजनीति करता है, वो सुविधा का राजनीति करता है। हम सेवा का राजनीति करते हैं, समर्पण का राजनीति करते हैं। कितनी बड़ी जीत मान के चले कि कितनी बड़ी जीत होगी? जीत तो जीत होता है, बड़ी छोटी तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक एक लड़का, एक एक बच्चा, एक एक आम आदमी अगर किसी के साथ खड़ा है, क्योंकि लड़ाई उसकी है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई मोकामा की जनता की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसलिए जीत और हार का। और दूसरे तरफ कौन है, जो किसी भी तरह का समीकरण बना के, किसी भी तरह का जोड़ तोड़ करके, किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनसे पूछिए ना कि जिस आदमी को अदालत अयोग्य साबित कर दिया, फिर क्या व्यवस्था है आपकी, फिर उसी को क्यों चुनाव मैदान में उतारे? या फिर अनंत बाबू को बताना चाहिए ना कि क्या उनको फंसाया गया था, या वो अपना दोष स्वीकार करते हैं। अगर वो दोष स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर फंसाया गया तो कौन फंसाया है और क्यों फंसाया है। यहाँ मुद्दा का चुनाव होगा, मोच का चुनाव नहीं होगा। चलिए, 32 साल के बाद पहला मौका है, बीजेपी यहाँ अपने प्रत्याशी को उतारी है और दमखम के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के इस पार्टी कार्यालय में जुटे हुए हैं और लगातार क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सम्राट चौधरी का भी आज मोकामा में कार्यक्रम होने वाला है और तमाम जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं वो लगातार क्षेत्र में जाते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता जो है जगह जगह से इकट्ठा हुए हैं और यहां से क्षेत्र में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। सोनम देवी प्रत्याशी बनी है, हमने उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाया है और कई बातें जो लगातार भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोकामा में कीचड़ है और उस कीचड़ में जो है कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहरहाल तमाम जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो मोकामा में इस वक्त चल रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान है, 6 को परिणाम आ जाएंगे और मोकामा की जनता 32 साल के इतिहास में पहली बार कितने मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाती है, क्या कुछ होता है, हम आपको अपडेट कराएंगे। कैमरे के पीछे अमृतेश है, मेरा नाम विहान सिंह राजपूत हुआ। आप देख रहे थे द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।